अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बात कर रहा हूँ द केस ऑफ कोलकाता। आज से कुछ दिनों पहले एक इंडिया की तरफ से न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे डॉक्टर मुमाइता के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो ज्यादती नहीं थी, वो एक सुसाइड था। कुछ ने कहा कि नहीं यार ये ज़बरदस्ती हुई है, और कुछ ने कहा कि ये पॉलिटिकल इशू है, और कुछ ने कहा कि नहीं यार ये ड्रग्स डीलर की तरफ से हो रहा है, ड्रग माफिया कोई है। तो आखिर सच क्या है? तो मैं आपको सच बताता हूँ कि सच क्या था। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ना कोई पॉलिटिकल इशू था और ना ये कोई ड्रग्स माफिया का रिलेटेड था। 8 अगस्त की रात को डॉक्टर मुमैता अपने कॉलेज के साथ डिनर पर गई, और डिनर करके वो 36 घंटे की हॉस्पिटल में शिफ्ट लगाने के बाद अपने सेमिनार रूम में गई। और उसके बाद किसी को क्या पता है, और उसके सुबह देवनाथ उनके के वालिद साहब हैं वो आए हैं, और उन्होंने 9:30 बजे केस रजिस्टर किया कि भाई डॉक्टर मुमैता मिसिंग है। और उसके तकरीबन 6-7 घंटे गुजरने के बाद एक सेमिनार रूम में डॉक्टर मुमैता की लाश मिली, और जो कॉलेजेस के ऑथराइज हैं उन्होंने कहा कि ये तो सुसाइड है। और इसके ऊपर किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सुसाइड है। सुसाइड का इतना ज़ालम होता है कि आंखें बाहर आ रही हैं, ब्लडिंग हो रही है, एक यानी कि लेग वहाँ पे जा रही है, एक वहाँ पे जा रही है, ऐसे तो नहीं ना होता। तो उन्होंने ना ऑटो स्पाई करवाया, इनके वाले साहब ने ऑटो स्पाई करवाया। ऑटो स्पाई 6:10 से लेकर 7:10 तक जारी रहा, और वहाँ पे ये पता लगा कि भाई ये अननेचुरल मर्डर। और 11:45 पर ये केस रजिस्टर्ड हुआ। जैसे ये केस रजिस्टर्ड हुआ तो उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता लगा कि एक औरत जिसे 9-10 लोग दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, इतनी बुरी तरह से उसका जिस्म कुचला जाता है कि उसकी जिस्म की हड्डियां टूट चुकी होती हैं। मुझे याद है उसकी माँ के ये अल्फाज के किस तरह टांगे एक बेड की एक साइड पर थी, दूसरी साइड पर। पहली विक की हड्डी टूट चुकी थी, कमर की हड्डी टूट चुकी थी। अगर ये बंदे को थोड़ी सी पेन हो ना तो फिर आप सोच सकते हैं कितनी तकलीफ होती है। चश्मा टूटकर आंखों में कैंकरियां घुसी हुई थी, टांगे फ्रैक्चर इतनी के इकट्ठी नहीं की जा सकती, चेहरा और जिस्म खून से लथपथ है, जिस्म पर 100 से जायद कांटे के निशानात, शायद सांस खत्म हो गई होगी, और हवस पूरी करने वाले अपनी हवस पूरी करते रहे होंगे। किस कदर दर्द से गुजरी होगी कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। सरहद को छोड़कर आप इंसानियत को लाकर ये सोचें, इंसानियत को अपने अंदर अपना के ये सोचें कि कितनी तकलीफ हुई होगी। क्या इंसानियत अभी जिंदा नहीं है? अगर केस की तरफ देखा जाए तो संजय राव को अरेस्ट कर लिया गया है जी कोलकाता पुलिस की जानिब से। आरजेकर मेडिकल के बिल्कुल ये साथ रहता था लड़का, और पहले पुलिस ने कहा कि ये तो पागल है, लेकिन बाद में कहा कि नहीं ये तो सही है, थोड़ा बहुत है। तो अभी ये केस अभी चल रहा है, यानी कि अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ अभी है। तो 14 दिन की उसको कस्टडी में रखने के बाद उसको छोड़ दिया गया था, लेकिन इंसाफ तो मिलना चाहिए कि नहीं। तो अगर इस टाइम पूरे इंडिया के हालात देखे जाएं तो इस टाइम पूरे इंडिया में आप देख सकते हैं कि औरतें बाहर निकली हैं, डॉक्टर्स बाहर निकल आए हैं, लेडीज ज़्यादातर। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो इंडिया में वुमेन सेम नहीं है, तो डॉक्टर सेम नहीं है, तो वो आगे क्या करेंगे। तो इस टाइम एक्टर्स, पॉलिटिकल सारी बाहर आए हुए हैं। उन्होंने हैशटैग ट्रेंड मुमैता चलाया हुआ है, और आप भी इसको चलाएं ताकि उसको इंसाफ मिल सके। इस टाइम ऋतिक रोशन ने भी उसके हक में स्टेटमेंट दी है, शाहरुख खान ने भी स्टेटमेंट दी है, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े सितारे हैं जिन्होंने इस स्टेटमेंट में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया। और पाकिस्तान में भी उसके इंसाफ की बातें चलनी है। तो मेरी आप सबसे यही है कि यार उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसानियत के नज़रिए से देखा जाए, ना कि ये हिंदू है, सिख है, जो भी है, इंसानियत को अपना कर देखें। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि एक न्यू वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं नताशा के बारे में ये एक्सप्लेन करूँगा आपको, जिसने 5 से 6 बंदे ही मार रहे थे और जिसको छोड़ दिया गया था बाद में। मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा, और देखेंगे उसको इंसाफ मिल पाता है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है यार, नताशा ने 6 बंदे भी इस टाइम मारे हैं, तो वो बाहर है। और यहाँ पे एक यूके की बात है, उसने सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे मारे और उसको 16 साल की कैद हुई है बच्चे को। आप खुद हिसाब लगाने के कानून क्या है और क्या नहीं है। बाकी अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो आपने इसको लाजमी शेयर करना है, और हैशटैग इंसाफ लाजमी ट्रेंड चलाना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।